हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग अलंकार शुरू किए थे पढ़ना, तो जिसमें कि हम लोग अलंकार को समझ गए थे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कुछ प्रमुख भेद थे, यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो हम लोग शब्दालंकार को भी कर चुके थे, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अलंकार थे वो सभी हम लोगों ने किया। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वाले अलंकार की वीडियो को, तो आप जल्दी से हमारे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे का अलंकार समझ में आएगा। तो हम लोग जो जाने थे अलंकार किसे कहते हैं, और शब्दालंकार में हम लोग देखे थे कि शब्दों की सुंदरता पे कवि लोग काम किए थे। अर्थालंकार में क्या है, अर्थालंकार में अर्थों की सुंदरता पे कवि लोग काम किए थे। और उभयालंकार में क्या था, तो उभयालंकार में यह था कि शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता पे कवि काम किए थे, यानी कि दोनों का मिश्र था, उसमें मिश्रण था। तो आज हम लोग जो करेंगे अर्थालंकार करेंगे, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है अलंकार वो सभी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वही सब देखेंगे। बाकी अलंकार का चैप्टर जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो उतना ज़्यादा करना संभव नहीं है, और थोड़ा सा ज़्यादा करने पे होता क्या है, दिमाग भी थोड़ा हौच-पौच हो जाता है। वैसे अगर आपको डीपली पढ़ना है, सारे अलंकार को जानना है, तो कोई भी आप किताब उठाइए, वहाँ से आप पढ़िए, और इस वीडियो को देखने के बाद सारे अलंकार जो है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें बस जो इम्पोर्टेंट है, जितने इम्पोर्टेंट लग रहे थे एग्जाम के दृष्टि से, वही सब इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जो है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी पद में किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, उपमा अलंकार में कोई एक सामान्य पदार्थ है, कोई भी सामान्य पदार्थ है, चाहे वो चेहरा हो या किसी का मुख हो, और उसको एक किसी प्रसिद्ध चीज़ मान लिया जाता है। जैसे मुख को चंद्रमा मान लिया जाता है, तो वही क्या है, उपमा अलंकार है। समान चीज़ को कोई प्रसिद्ध चीज़ मान लेना। जैसे कि उदाहरण देखिए, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, मतलब क्या है, मुख जो है यहाँ पे क्या है, यह एक साधारण चीज़ है, यह प्रसिद्ध चीज़ नहीं है। मुख तो किसी का भी हो सकता है, चाहे आपका हो या जानवर का हो या हमारा हो या किसी का भी हो, पशु हो पक्षी हो, किसी का भी हो, किसी का भी मुख हो सकता है। तो वह क्या है, एक साधारण चीज़ है मुख। लेकिन चंद्रमा की बात कही जाए तो चंद्रमा क्या है, एक प्रसिद्ध चीज़ है ना, प्रसिद्धि के रूप में हम लोग इसे जानते हैं चंद्रमा को। तो यह जो है मुख को क्या है कि मुख को अगर यहाँ पे चंद्रमा मान लिया जाए, जैसे कि उदाहरण में माना गया है, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, कहा जा रहा है कि मुख जो तुम्हारा है वो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा सा कांतिमय मुख है, तो यहाँ पे साधारण चीज़ मुख है, मुख को क्या एक चंद्रमा मान लिया गया है। तो उपमा में वही चीज़ होता है कि किसी भी सामान्य पदार्थ को प्रसिद्ध चीज़ मान लेना, वही है उपमा अलंकार। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग हैं। 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। साधारण धर्म को समान धर्म भी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में। अब देखिए, इसमें थोड़ा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उपमेय, उपमान, उपमा, ये सब क्या होता है। तीनों चीज़ लगेगा, अगर बोलेंगे तो लगेगा सेम ही चीज़ है, सेम ही बातें आती है। नहीं, तीनों में बिल्कुल अलग अलग बातें आएंगी, बस समझने की फेर है। थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा उपमेय क्या है और उपमान क्या है और उपमा क्या है। उपमा तो हम लोग समझ गए कि उपमा में क्या है, किसी भी समान चीज़ को प्रसिद्ध चीज़ के रूप में उसे मान लेना, वही है उपमा अलंकार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उपमेय। तो उपमेय क्या है, उपमेय में सिंपल सी बात है, जिसकी उपमा दी जाए, है ना, जिसकी उपमा दी जाए वही है उपमेय। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तुत पदार्थ अथवा प्रकृति के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको समझने के लिए थोड़ा हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि कभी जिस पदार्थ का वर्णन करता है वही उपमेय है, या उसे ही उपमेय कहते हैं। कभी जिस पदार्थ का, कोई भी पदार्थ का, कोई भी वस्तु का कभी वर्णन करता है तो वही हो जाता है उपमेय। ठीक है, क्लियर है। और उपमान किसे कहते हैं, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, इसे अप्रस्तुत पदार्थ या सम के नाम से भी जाना जाता है। उपमेय में होता क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है, किसी की भी उपमा, जैसे कि मुख ही है ना,
मुख की अगर उपमा दी गई है तो वही क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। मुख की उपमा दी जा रही है तो वह हो गया उपमेय, यानी कि साधारण चीज। उपमेय क्या हो गया, साधारण चीज। उपमा जिससे उपमा दी जा रही है, तो जैसे चंद्रमा से अगर मुख की उपमा दी जा रही है तो चंद्रमा जो है वह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध चीज। ठीक है। दूसरे शब्दों में देखिए, समानता प्रकट करने के लिए कभी जो उदाहरण प्रस्तुत करता है उसे ही उपमेय कहते हैं। समानता प्रकट करने के लिए कभी जिस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वही है उपमेय। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख जो है वह क्या है, चंद्र सा सुंदर है। तो चंद्र सा सुंदर है तो उपमेय में क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। तो उपमा किसकी दी जा रही है, मुख की दी जा रही है ना। मुख क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ठीक है, साधारण चीज हो गया ये, यानी कि ये उपमेय हो गया। चंद्र क्या है, एक प्रसिद्ध चीज है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमेय हो, उपमान हो गया। उपमेय में है क्या, जिसकी उपमा दी जाए वह है उपमेय। उपमेय यानी कि उपमा किसकी दी जा रही है, मुख की उपमा दी जा रही है। उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए। तो मुख की जो उपमा दी जा रही है किससे दी जा रही है, तो चंद्रमा से दी जा रही है। तो चंद्र क्या है, उपमान हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उपमेय और उपमान। उपमेय में है कि किसी की उपमा दी जाती है, मुख की उपमा दी जा रही है। और उपमान में क्या है, जिससे उपमा दी जाए। दोनों चीज को बस यही चीज ध्यान में रखिए कि उपमेय हो गया जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान हो गया जिससे उपमा दी जा रही है। अब देखिए साधारण धर्म। तो साधारण धर्म जो है इसे समान धर्म भी कहते हैं। साधारण धर्म क्या है, तो उपमेय और उपमान दोनों में जो समान विशेषता पाई जाती है उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान दोनों में जो समान विशेषता देखने को मिलती है उसे ही हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द क्या है, तो उपमेय और उपमान की समता, इसे सादृश्य वाचक शब्द भी कहा जाता है, वाचक शब्द को। ठीक है, तो समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह वाचक शब्द है। समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वाचक शब्द है। जैसे सा, से, सी, सम, सरी, सदिश, इव इत्यादि, या फिर जैसा, ऐसा, ज्यों। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है कि उपयुक्त उदाहरण यहाँ देखती है क्या है। उपमेय जैसे कि मुख हो गया, मुख चंद्र सा सुंदर है, या फिर मुख जो है चंद्रमा सा सुंदर है, या फिर मुख चंद्रमा सा कांतिमय सुंदर है। जब कांतिमय यहाँ पे लग जाएगा ना तो चारों इसमें सारी बातें आ जाएगी। कौन कौन सी बातें आ जाएगी, उपमेय आ जाएगी, उपमान और साधारण धर्म और वाचक, चारों की चारों। तो देखिए उपमेय जो हो गया, उपमेय में हम लोगों ने क्या जाना था, जिसकी उपमा दी जाए, है ना, यही है ना, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या हो कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमेय हो गया मुख, और उपमान हो गया जिससे उपमा दी जाए, तो उपमान यानी कि जिससे उपमा दी जाए चंद्रमा से। साधारण धर्म हो गया कांतिमय, और वाचक हो गया सा। वाचक में हम लोग देखें कि समानता प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सा, से, सी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ उदाहरण। जैसे कि रहेगा क्या कि मुख जो है, मुख चंद्र सा कांतिमय है। ठीक है, तो मुख चंद्र सा कांतिमय है जो अगर कहा गया तो मुख हो गया उपमेय, उपमान हो गया चंद्रमा, साधारण धर्म हो गया कांतिमय, और वाचक हो गया सा। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के अंग थे 4। ठीक है, अब उपमा अलंकार के भेद, अंग अलग हैं, अलग इस उपमा के जो अंग हैं वो 4 हैं, और इसके भेद जो हैं वह 2 हैं। कौन कौन से, पूर्ण उपमा अलंकार, ठीक है, और लुप्त उपमा अलंकार। तो पूर्ण उपमा अलंकार जो है पूर्णा जोर उपमा, और लुप्ता जोर उपमा। ठीक है, तो पूर्ण उपमा अलंकार जो है वह क्या है, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों। अभी चारों अंगों की जो बात कही गई थी, कौन कौन सा, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, और क्या था, साधारण धर्म।
तो जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख जो है, मैं बार बार इस उदाहरण को दे के रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो इसमें चारों अंग कैसे देखेंगे कि मौजूद हैं, तो देखिए चारों अंग कैसे मौजूद हैं। मुख क्या है, साधारण चीज है ना, तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया जिसकी उपमा दी जा रही है। चंद्र क्या हुआ, एक प्रसिद्ध चीज है यानी कि उपमान हो गया। ठीक है, उपमेय में जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान में जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है। ठीक है, साधारण धर्म है सुंदरता और सदिशवाचक शब्द है सा। ठीक है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख हो गया उपमेय यानी कि मुख की उपमा दी जा रही है, और चंद्र हो गया उपमान यानी कि चंद्रमा से उपमा की जा रही है। साधारण धर्म हो गया सुंदरता, सुंदरता क्या है, साधारण धर्म है, और सदिशवाचक क्या है, सा से सी जो त्यो ये सब जो वाक्य शब्द आएंगे वह क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, सदिशवाचक शब्द है। तो ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, समझ गए होंगे। अब देखिए लुप्त उपमा, जिसमें उपमा के 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो या गायब हो, जैसा कि नाम है इसका नाम भी है लुप्त होना। ठीक है, लुप्त उपमा जिसमें उपमा के 1 अंग या फिर 2 अंग या फिर 3 अंग गायब हो, वही है लुप्त उपमा अलंकार। जहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार में देख रहे थे कि चारों अंग जो थे उपमा के बिल्कुल पूर्ण थे, उसमें कोई भी गायब नहीं हुआ था। और लुप्त उपमा में क्या है, चाहे 1 गायब हो रहा है या फिर 2 गायब हो रहा है या फिर 3 गायब हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ गायब तो होगा ही। जैसे मुख चंद्र सा है, मुख जो है चंद्र सा है। यहीं पे अगर पिछले उदाहरण को हम देखते हैं तो क्या था पिछला उदाहरण, देखिए पिछला उदाहरण यह है कि मुख चंद्र सा सुंदर है। सुंदर है यहाँ पे साधारण धर्म जो है ना, ये साधारण धर्म सुंदर है या समान धर्म भी बोले इसे। अब देखिए इस उदाहरण में क्या है कि मुख चंद्र सा है, सुंदर जो है वो गायब है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए समान धर्म जो सुंदरता का क्या है वो लोप हो गया है। यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ, समान धर्म जो है सुंदरता का लोप हो गया। अगर रहता है यहाँ पे मुख चंद्र सा सुंदर है, तो सुंदर जो था वो साधारण धर्म था, यानी कि कोई न कोई 1 अंग जो है उपमा का वो गायब है, यानी कि यह जो है लुप्त उपमा अलंकार है। तो पहचान जाएंगे इसे आसानी से, जिसमें कि कोई भी अगर उपमा के अंग जो हैं वो अगर लुप्त हों या फिर अधूरा जैसा लगे आपको कि मुख चंद्र सा है, सुंदरता के बारे में नहीं बोला गया है, किसी के बारे में बड़ाई के बारे में नहीं, बस कहा गया है कि मुख चंद्र सा है। ठीक है, तो इसमें जो समान धर्म उसका लोप हो गया है, तो इसमें लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र क्या है, उपमान है, साधारण धर्म जो है वो लुप्त हो गया है, और सदिशवाचक जो है वह सा है, यानी कि इसमें 1 उपमा का जो अंग है वह लुप्त हो गया है। अब देखिए उपमा पहचानने की कुछ ट्रिक है। अगर आपको उतना बहुत बड़ा मतलब कि लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा उलझाऊ टाइप से है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उपमा पहचानने का एक ट्रिक है। देखिए जब पंक्ति में आपको किसी भी पंक्ति में, अलंकार वाले पंक्ति में अगर ऐसा कुछ आ जाए अलंकार पहचानने के लिए, तो पंक्ति में आपको जैसे योजक चिन्ह दिख जाए, इस टाइप का योजक चिन्ह, ठीक है, और उसके पीछे से सा सी जैसे शब्द आदि लगा हो, तो वह जो है उपमा ही होगा, 100% वह उपमा ही होगा। जैसे चांद सा सुंदर मुख, नील गगन सा हृदय शांत सा हो रहा है, इस टाइप का जो शब्द आपको दिख जाए और एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं कि उपमा अलंकार है। यही अगर इसमें रहेगा कि अगर उपमा के अगर भेद दे दिया जाएगा, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, तो आप वहाँ पे क्लियर आप कर चुके हैं कि जिसमें कि लुप्त उपमा मतलब हो गया कि इसमें कोई ना कोई जो एक अंग जो है उपमा का वह लुप्त रहेगा, चाहे वो साधारण धर्म हो, चाहे वो सादृश्यवाचक शब्द हो, कुछ भी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ एक लुप्त रहेगा। और पूर्ण उपमा जब इसमें पूरा रहेगा तो वो पूर्ण उपमा होगा। तो बिल्कुल क्लियर है, कन्फ्यूज नहीं करना है। अब देखिए प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार क्या है, उपमा का उल्टा, इसमें जस्ट उपमा का उल्टा होगा। क्या है, प्रसिद्ध उपमान
को उपमेय बना देना, प्रसिद्ध उपमान जो है उसको उपमेय बना देना। उदाहरण देखिए, मुख सा चंद्र, इसमें क्या है कि जस्ट उपमा में हम लोग देखे थे क्या कि किसी प्रसिद्ध चीज़ की जो तुलना जो की जाती है, साधारण चीज़ की जो तुलना की जाती है वो प्रसिद्ध चीज़ के साथ की जाती है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि साधारण चीज़ को ही प्रसिद्ध बना दिया गया है और जो प्रसिद्ध है उसे साधारण चीज़ बना दिया गया है। जैसे मुख सा चंद्र, मुख को बना दिया गया है बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ और चंद्र को जो बना गया है बहुत साधारण चीज़ मान लिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रतीक अलंकार में क्या होता है, जस्ट उपमा का उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए। तो मुख को यहाँ पे क्या बना दिया, उपमान बना दिया और चंद्र को उपमेय बना दिया। अब है संदेह अलंकार। तो उपमेय में उपमान का संदेह, इसमें क्या होगा, उपमेय में उपमान का संदेह। आपको ये संदेह अलंकार नाम भी है और संदेह इसमें प्रकट भी किया जाता है। जैसे यह मुख है या चंद्र, एक संदेह बना हुआ है मन में कि यह मुख है या चंद्र। ठीक है, या फिर दूसरा उदाहरण देखिए, यह है सरस ओस बूंदे या है मंजिल मोती, यह है सरस ओस बूंदे या है मंजिल मोती। यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत ये जो पद है दिया हुआ कि यह है सरस ओस बूंदे या है मंजिल मोती। तो यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद में जो है ना कि एक हंसनी है और यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि उसके सामने रखा पदार्थ जो है ओस की बूंद है या सुंदर सा मोती है। तो इस प्रकार का जो होता है और निर्णय की स्थिति जब उत्पन्न होती है, निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार माना जाता है। यानी कि मन में जो है वह संदेह रहता है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय में उपमान की संभावना, इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है परंतु उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, संभावना प्रकट करने के लिए छंद में जो है मानो मनु मनो जानो जनु जनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, मानो जो मुख मानो चंद्र, मानो एक क्या है, बोधक शब्द है। क्या है, बोधक शब्द है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है इसमें, यानी कि उपमेय है उसमें उपमान की संभावना की जा रही है। जैसे कि किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है परंतु अगर उसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मानो यानी कि इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बताऊंगी तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोप्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक ये समझिए। पंक्ति में जब मानो मनु जानो जनु इत्यादि आदि शब्द आपको कहीं भी अगर आपको दिख जाए और अलंकार पहचानने के लिए कहा जाए तो आप उसे मान लीजिए वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि लगती अवध भयावनी भारी मानहु काल संरति अध्यारी। ठीक है, तो मानहु वाला जैसा अब शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें जो है क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो इसलिए बोधक शब्द जो है मानो मनु इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख मानो चंद्र। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार। जब किसी पद में उपमेय एवं उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। रूपक अलंकार क्या है, जब किसी पद में उपमेय एवं उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। कोई भी ऐसा पद है उसमें क्या है, उपमेय भी और उपमान भी क्या है, एक ही चीज़ को मान लिया जाता है अर्थात दोनों में कोई भेद ही नहीं किया जाता है कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। ठीक है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, इसमें ना तुलना की गई है, ना ही तो किसी को उपमेय माना गया है ना ही किसी को उपमान माना गया है, दोनों को समान ही मान लिया गया है, एक ही मान लिया गया है। जैसे कि मुख चंद्र है। ठीक है, दूसरा देखिए उदाहरण, अवधेश के बालक चरी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चरी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। प्रस्तुत पद में क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र जो है सदैव उसके मन रूपी मंदिर में बसते रहे। यहाँ मन को क्या किया लिया गया है कि एक मंदिर मान लिया गया है। ठीक है, मन को एक मंदिर मान लिया जाता है तो अतः यहाँ जो है रूपक अलंकार माना जाता है। ये है इसके कुछ उदाहरण।
आप सीधा बस ध्यान रखिए कि इसमें जो है ना उपमेय है, ना उपमान है, ना किसी की तुलना की गई है, ना किसी साधारण चीज़ को ना किसी को साधारण माना गया, ना किसी को प्रसिद्ध चीज़ माना गया है। इसमें क्या है, उपमेय और उपमान दोनों को एक ही चीज़ मान लिया गया है, यानी कि समान चीज़ मान लिया गया है। मुख चंद्र है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, जैसे मुख चंद्र है यानी कि मुख को ही चंद्र मान लिया गया है या चंद्र को ही मुख मान लिया गया है, तो वह रूपक अलंकार है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करना। उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करना, अर्थात कहे कि जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति ऐसी भी कभी भी आप देखेंगे कि कोई लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, तो कभी कभी कोई किसी लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि इतना अतिशयोक्ति देने की क्या ज़रूरत है, आप तो कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति बोल रहे हैं। तो यानी कि बात कुछ नहीं है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के लोग बोल देते हैं, इतना बड़ाई करके बोल देते हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़ा हो, बहुत ही वो अच्छा हो, ठीक है। तो कोई साधारण चीज़ या फिर ना उसमें कोई प्रसिद्ध चीज़ है, ना ही उसमें कोई अच्छा वाली बात है, ना ही कोई अच्छाई है, और उसमें क्या है, कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि जो बड़ाई करने लायक हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोक सीमा से बाहर की बात कही जाए वही है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए उदाहरण, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूँछ में अभी आग भी नहीं लगा है और पूरे लंका में ये ढोल पिटवा दिया गया कि पूरी लंका जो है वह जल गई, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ गए। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जो है, जब किसी पद में किसी प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लिया जाता है अथवा प्राकृतिक पदार्थ में मानव क्रियाओं का होना पाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी भी पद में प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लिया जाता है अथवा प्राकृतिक पदार्थ को मानव मान लिया जाता है, मानव की क्रियाओं का होना पाया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे बीती विभावरी जाग रे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। प्रस्तुत पद में क्या है, प्राकृतिक पदार्थ उषा को एक नगर में रहने वाली मानव स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, तो यहाँ क्या है, मानवीय अलंकार माना जाता है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, समझने के लिए काफ़ी है। मानवीकरण अलंकार में समझ गए कि किसी प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लिया जाता है अथवा प्राकृतिक पदार्थ में मानव की क्रियाओं का होना पाया जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अलंकार के कुछ बचे हुए टॉपिक जो आज कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा अलंकार चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अलंकार समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। वैसे अगर आप पूरा अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो इतना समझने के लिए काफ़ी था जितना मैं बताई हूँ, और बाकी के अलंकार को अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी लगेगा समझना। आप कहीं से भी कोई भी किताब उठाइए और पूरे अलंकार को पढ़ जाइए अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इसी तरह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।